और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। इसको हमने कार्यकारिणी में नहीं लिया। ये हमने गंगूराम मुसाफिर या आज़ाद के किसी बंदे को पूछ के नहीं करना। फिर आप हमारे मंत्रियों के पास मलाई खाने ना जाएं। विपक्ष में आ गए, आपने एक अपना अलग सा संगठन खड़ा कर दिया है। सबसे पहले तो अपने को कांग्रेस से मिलाइए नहीं। यहाँ पर विपक्ष भाजपा से ज्यादा विपक्ष का काम कर रहे हैं। आपका राज हमने 40 सालों से देखा। सबसे दयनीय अगर पूरे हिमाचल में कई सड़कों के हाल है तो वो पच्छाद के है। आपने इलेक्शन में भी यहाँ की कांग्रेस की प्रत्याशा को हराने के लिए जो हो सकता था वो किया। और जो आदमी 6 साल के लिए निष्कासित होता है वो पार्टी का किसी तरह नहीं होता, और जो पार्टी का नहीं है उसको पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पच्छाद कांग्रेस मंडल के महासचिव सुधीर ठाकुर द्वारा पिछले कल पीडब्ल्यूडी विभाग गृह राजगढ़ में पूर्व अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर द्वारा की गई प्रेस वार्ता का खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि पच्छाद विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा गंगूराम मुसाफिर को टिकट नहीं दिया गया था। उसके बावजूद भी आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव में वो खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। इस हरकत से उनका कद पार्टी और कार्यकर्ताओं में बेहद निचले स्तर पर गिर गया है और अब पच्छाद में उनके द्वारा अलग ही अपना संगठन तैयार भी किया गया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अब गंगूराम मुसाफिर को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, यही उनके लिए उचित होगा। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। जैसे कि आपने पिछले कल देखा होगा, हमारे दिग्गज नेता बोल सकते हैं हम, पहले दिग्गज नेता थे हमारे मुसाफिर जी। उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया जो उन्होंने एक संगठन खड़ा किया हुआ है, जय आज़ाद जय पच्छाद, उसकी उन्होंने कल बैठक रखी। सबसे पहले तो हम उनको कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई है, आपने विपक्ष में आ गए, आपने एक अपना अलग सा संगठन खड़ा कर दिया है, तो आप सबसे पहले तो अपने को कांग्रेस से मिलाइए नहीं। आप कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। जहां हमारे नेता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे नारग में आए थे और उन्होंने नारग क्षेत्र के लिए, पच्छाद क्षेत्र के लिए बड़ी बड़ी स्कीमों का वहाँ से शिलान्यास भी किया, वहाँ से घोषणा भी की और बहुत सारी सड़कों की भी उन्होंने बात की। उसी वक्त उसी दौरान आप उनके खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। और जिस तरह से आप, चलो ठीक है, अगर विपक्ष का कहने का अवसर भी होता है और विपक्ष कह भी सकता है, लेकिन आप फिर केवल विपक्ष में रहे, फिर आप हमारे मंत्रियों के पास मलाई खाने ना जाएं। हम ये पूरे आज़ाद पच्छाद की टीम से भी और मुसाफिर साहब से भी कहना चाहते हैं कि एक साइड तो आप सीना तान करके हमारे मंत्रियों के पास, हमारी सरकार के पास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं कि हम कांग्रेसी है, और दूसरी साइड आप यहाँ पर हमारे लोगों के लिए, जो भी हमारे यहाँ कांग्रेस की पार्टी है पच्छाद में, उनके लिए आप यहाँ पर विपक्ष, भाजपा से ज़्यादा विपक्ष का काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें कही, आपने मनरेगा की बात भी कही। हम कहते हैं कि पिछले 20 सालों से जो मनरेगा में होता आ रहा है वही आज हुआ, उसमें कोई अलग नहीं हो रहा है। हम मानते हैं मशीनें लगती हैं, लेकिन वो आज नहीं लगी, 20 सालों से लगी हुई। कहाँ सोए थे आप? कौन सी मशीनें आपने रोकी? आपने सड़कों की बात की। आपका राज हमने 40 सालों से देखा। हम पच्छाद की जनता से, आपसे ये प्रश्न नहीं, पच्छाद की जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि कौन सी सड़कें इन्होंने पूरे पच्छाद में, सबसे दयनीय अगर पूरे हिमाचल में कई सड़कों के हाल है तो वो पच्छाद के हैं। और पच्छाद में यदि कोई सबसे ज़्यादा नेता रहा तो गंगूराम मुसाफिर है। अगर आप सड़कों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो सीधा कीचड़ आप पर उछल रहा है। आप किसी और के लिए ये बात कह नहीं सकते। लेकिन जिनके साथ हमने काम किया उनके लिए ज़्यादा टीका टिप्पणी करना भी अच्छा नहीं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप विपक्ष की भूमिका में आ गए, विपक्ष बन के रहे। हमारी जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना रहने दें कि किसको हमने कांग्रेस के कार्यकारिणी में लिया, किसको हमने कार्यकारिणी में नहीं लिया। ये हमने गंगूराम मुसाफिर या आज़ाद के किसी बंदे को पूछ के नहीं करना है। भाजपा से कांग्रेस में लोग आते हैं और जो लोग कांग्रेस में आते हैं उनको किस तरह से लाना है और किस तरह से हमने उन्हें अपनी कार्यकारिणी में लेना है, ये हमारे को पता है। ये हमारे जो आज की प्रत्याशी रही दयाल प्यारी जी को पता है, जो हमारे मंडल अध्यक्ष रहे जयप्रकाश चौहान जी, उनको पता है कि किस तरह से किन लोगों ने चुनाव में काम किया। जो लोग भाजपा से है उनका भी स्वागत है, जो लोग आज़ाद से भी आना चाहे पार्टी में उनका भी स्वागत है। लेकिन जो कार्यकारिणी में हमारी जगह मिलेगी वो उनके कार्य करने की प्रणाली को देख के मिलेगी ना। और जहाँ तक इन्होंने सदस्यता की बात कही, तो जो सदस्य तो पार्टी में जो आ जाता है वो ऑलरेडी सदस्य बन जाता है, उसमें कोई वो ज़्यादा टीका टिप्पणी या कागज़ ये इस तरह से लेखे पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हम मुसाफिर साहब को भी और पूरी आज़ाद की टीम को कहना चाहते हैं कि आप इतने साल
राज किया, आप लोगों के साथ हमने मिलकर काम किया। आप कृपया जितने भी हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमें आपके खिलाफ बयानबाजी आगे भी करनी पड़े। तो आप ठीक है, आपकी कोई बात हो तरीके से रखें। इस तरह से आप जब अपनी बैठ के मंडलों की तरह रख रहे हैं, आप अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, तो ये एक अलग संगठन खड़ा हो गया है और हम इसमें कोई रोक भी नहीं सकते और ना कोई इस पे अलग संगठन करने पे टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते। आप यहाँ तो अलग संगठन खड़ा कर दिया है आपने, लेकिन आप हमारी हाईकमान के पास जाके रोना गाते हैं कि हम भी कांग्रेसी, हम भी कांग्रेसी। एक साइड आपका कांग्रेस को कमज़ोर करता है। आपने इलेक्शन में भी यहाँ की कांग्रेस की प्रत्याशा को हराने के लिए जो हो सकता था वो किया, और जो हमारी हाईकमान है, हमने प्रत्याशी यहाँ पछात का कोई आदमी नहीं है जो प्रत्याशी को डिसाइड कर सकता है। अगर हमारी प्रत्याशी श्रीमती दयाल प्यारी बहन जी को बनाया गया तो ये हमारी जो हाईकमान है, चाहे दिल्ली में है चाहे शिमला में बैठी है, ये उनके ही द्वारा बनाई गई है। उस टाइम क्या रहा है उस पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम आपसे इतना निवेदन करना चाहते हैं, जो जब हाईकमान ने श्रीमती दयाल प्यारी जी को दिया तो आपने उनको हराने के लिए जोर लगाया, और जब आपने और आपकी टीम ने जोर लगाया और आपने पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो आपको हाईकमान ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और जो आदमी 6 साल के लिए निष्कासित होता है वो पार्टी का किसी तरह नहीं होता, और जो पार्टी का नहीं है उसको पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। और आगे भी जो हमारा रहेगा, विकास की बात रहेगी, जो भी हमारे से हो पाएगा, और जैसे हम कर रहे हैं अभी, हमारे जो विक्रमादित्य जी हैं PWD मिनिस्टर, उन्होंने हमारी जो बहुत दयनीय सड़कें हैं उनको सुधारने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की है। एक विशेष आमंत्रण, इस चैत्र नवरात्रि भाग लीजिए अत्यंत श्रेष्ठ और फलदायी नवदुर्गा साधना में और प्राप्त करें माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद। साधना ऐप में माँ दुर्गा के सिंह पर क्लिक कर 9 दिन के जप और लाइव यज्ञ में भाग लें। 22 से 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक संध्या जप और अगली सुबह 5:15 बजे साधना ऐप में लाइव यज्ञ करें। आइए भक्ति में डूबें, 9 दिन 9 स्वरूप। साधना ऐप डाउनलोड करें 100% निःशुल्क।